तुम इतने गौर से क्या पढ़ रहे हो राहिल? मैं द ब्रिटिश लाइब्रेरी के बारे में पढ़ रहा था, जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। हाँ, मैंने भी उसके बारे में पढ़ा है, लेकिन काश मुसलमानों के पास भी कोई ऐसी ही लाइब्रेरी होती। मुसलमानों के पास तो ऐसी लाइब्रेरी थी, क्यों तुम्हें नहीं पता? क्या मुसलमानों के पास भी ऐसी लाइब्रेरी थी? मुझे तो नहीं पता। चलो मैं बताता हूँ। जब 9th सेंचुरी में अब्बासी खिलाफत आई तो उन्होंने बगदाद को अपना मरकज बनाया। खलीफा हारून अल रशीद को इल्म का बहुत शौक था, इसीलिए उसने एक लाइब्रेरी बनवाई। उसका नाम रखा गया बैतुल हिकमा, यानी द हाउस ऑफ विजडम। फिर जब उसका बेटा मामून अल रशीद खलीफा बना तो उसने इस लाइब्रेरी को और बढ़ाया। मामून अल रशीद को भी पढ़ने का बहुत शौक था, इवन कि उसने एक किताब के लिए बाज़ंतीनियों से जंग रोक दी। मामून अल रशीद ने इस लाइब्रेरी को पब्लिक के लिए खोल दिया और हर मजहब के लोगों को यहाँ पढ़ने की इजाज़त दी गई। धीरे धीरे ये लाइब्रेरी इतनी बढ़ गई कि इसमें सेक्शंस बनाने पड़े। यहाँ पर सिर्फ रिसर्च का काम नहीं होता था, बल्कि अलग अलग जुबानों में ट्रांसलेशंस होते थे, जैसे अरबिक, ग्रीक, संस्कृत, पर्शियन। इसके अलावा यहाँ पर किताबों की बाइंडिंग भी होती थी और एक किताब की बहुत सारी कॉपीज भी बनाई जाती थी। ये वही लाइब्रेरी है जहाँ सबसे पहले चाइना से कागज आया, और इसी लाइब्रेरी से मुस्लिम दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट निकले, जैसे द फादर ऑफ अलजबरा अल खवारिज़मी इसी लाइब्रेरी से निकले। ऑप्टिक्स पर सबसे पहले काम करने वाले अल हैसम इसी लाइब्रेरी से निकले। अल फराबी इसी लाइब्रेरी से निकले। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली ने इसी लाइब्रेरी में पढ़ा है, और वो इब्न सीना जिसने मेडिकल की सबसे बड़ी किताब अल कानून फी तिब यानी द कैनन्स ऑफ मेडिसिन लिखी, वो भी इसी लाइब्रेरी से निकले। लेकिन फिर उस लाइब्रेरी का क्या हुआ? फिर इल्म के इस चिराग पर मंगोलों का साया पड़ गया, और 1258 में हलाकू खान ने बगदाद पर हमला करते ही सबसे पहले बैतुल हिकमा को जलाया। लेकिन अंग्रेज अपने साथ बहुत सारी किताबें बचा कर ले गए, और फिर उनको अपनी जुबान में ट्रांसलेट करके उनको अपने नामों से प्रिंट करवाया, और इस तरह से मुसलमानों का इल्म का यह चिराग भी बुझ गया। और बदकिस्मती यह है कि हम मुसलमानों को आज तक अपनी इस अजीम तारीख के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि तुम मुसलमानों की इस हकीकत को बाकी लोगों तक भी पहुंचाओ।